7 महीने से ऊपर वाले बच्चे उसके बगल वाले सेक्शन में रहते हैं। माता जी पिताजी की मूर्ति की स्थापना की है जी, और उसी के साथ में हमने ये पानी पीने का भी स्थान बना दिया है। खाने के लिए गौसेवक रखे हुए हैं। हमारा ज्यादा कम पड़ जाता है तो हम उसको बढ़ा देते हैं, चूनी चोकर बढ़ा देते हैं जी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विनोद कृपा गौशाला में। और इस गौशाला की शुरुआत जो है 2015 में जो है शुरुआत में ही 35 गायों से की गई थी। और आज जो है इस गौशाला में गाय और बछिया लगभग 175 के आसपास है। तो सर जो है गाय कहां से खरीद करके लाए, इनको किस तरह का खान पान देते हैं, क्या क्या गायों में समस्याएं आती है, इस गौशाला से जो है अगर कोई गौ सेवक जो है गाय या बछिया खरीदना चाहता है तो सर प्रोवाइड भी कराते हैं। तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस गौशाला के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मैं एडवोकेट विशाल द्विवेदी जी। ये गौशाला हमारी सुल्तानपुर रोड पे ग्राम पहाड़ नगर टिकरिया में स्थित है जी जी, जो इंदिरा नहर के पास में है। तो कितने साल पहले इस गौशाला की शुरुआत किए थे सर? इसको हमने 2015 में शुरुआत किए थे जी जी, और कुल 34 गाय थी हमारे पास। स्टार्टिंग में ही गौशाला में 34 गाय थी जी जी। लाए थे हम गुजरात से जी जी, गिर गाय लाए थे और उन्हीं का बढ़ता हुआ परिवार अब इतना है जी। तो आज के डेट में कितनी बच्चियां और गाय हो गई? सब मिला के करीब 250 का परिवार है हमारा। 250? हाँ, 250 का परिवार है। तो यहाँ से कुछ गाय और बच्चियां अगर कोई लेना चाहता है सर तो उनको दे भी सकते हैं पालने के लिए? दे देंगे। संवर्धन का ही उद्देश्य है हमारा जी जी जी। देंगे। तो आप एक एडवोकेट हैं सर और एक गौ सेवा में आना, दोनों में काफी अंतर है। तो कैसे आपके माइंड में इच्छा आया कि हमें गौ पालन करना चाहिए? ये बचपन से ही हमको शौक था जी जी गौ पालन का। हम बचपन से ही गौ सेवा करते रहे हैं जी जी। और 2015 में आकर के हमारी इच्छा थी कि हम गौशाला बनाएं अपनी जी बड़ी सी, उसकी इच्छा की पूर्ति की। तो स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा सर? क्योंकि बाहर से जब गाय यहाँ पर आती है, गुजरात की ये ब्रीड है, यहाँ पर लेकर के आए थे, इनके साथ कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें गिर गाय के पालन में ऐसा कोई समस्या नहीं है जी जी। इनको ऐसा कुछ विशेष नहीं चाहिए होता है, जो उसी तरीके से रहती है जैसे यहाँ की गाय रहती है अपनी जी जी। इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती है जी। बस ये है कि इनके खाने पीने की विशेष ध्यान देना पड़ता है जी। इनको अधिकांशतः ये सूखा चारा खाना पसंद करती हैं जी, तो सूखा ही चारा देने की कोशिश करते हैं जी। बाकी जैसे दलिया है, पशु आहार है, चूनी चोकर है, भूसा है, यही सब चीजें आम रूप से दिया जाता है, वही दिया जाता है। तो ये गौशाला सर गौ सेवा के उद्देश्य से खोले थे या कि मतलब कुछ दूध को सेल? नहीं, ये हमारी इच्छा थी कि हम गिर गौ सेवा करेंगे जी जी, गिर गायों की सेवा करेंगे जी, ये उद्देश्य था। तो गिर गायों के साथ में अभी भी हमारे पास हमारे पुराना परिवार जो पहले बचपन से हम पाले हुए थे जी जी, उस परिवार की 6 गाय आज भी हैं हमारे जी जी, उनको हमने हटाया नहीं है। तो इतना दूध तो आपके पास सध नहीं रहा होगा? तो सब सध जाता है, दूध मार्केट भी चला जाता है, लोगों के पास भेज दिया जाता है यहाँ से। मतलब कुछ जो इच्छुक लोग होते हैं देसी गाय का दूध पीने के लिए, हाँ, उनको विशेष रूप से दिया जाता है। 120 रुपए लीटर दूध यहाँ से जाता है। 120 रुपया बिक जाता है? हाँ, घर तक पहुँचाना होता है जी जी, घर तक पहुँचा के 120 रुपए लीटर। तो खुला में देते हैं सर या बोटलिंग? नहीं, बोतल में देते हैं, पैक करके। तो हम देख रहे हैं सर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किए हैं सर, गायों के लिए काफी अच्छी आपने व्यवस्था बना करके रखा हुआ है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन शुरुआत में ही किए थे या धीरे धीरे बढ़ाते? नहीं, शुरुआत में पहले कंस्ट्रक्शन कर लिए थे, तब गाय लाए थे। पहले कंस्ट्रक्शन किए थे? हाँ, पहले व्यवस्था पूरी बना लिए हैं तब गाय लाए जी जी। तो अंदर तो ये हम देख रहे हैं सर काफी जो है ट्रेडिशनल अंदर से काफी ट्रेडिशनल तरीके से बनाए हुए हैं। और हमको लग रहा है कि इस शेड में जो है इतना ठंडा है, लेकिन इस शेड में अंदर आने पर गर्मी महसूस हो रहा है। हाँ, सेट जो हमने बनाया है जी जी, वे विशेष रूप से अपनी ग्रामीण पद्धति के हिसाब से जी जी सेठे का इस्तेमाल किया है। जैसे पुराने समय में लोग कोठरियां बनाते थे कच्ची जी जी, उसी तरीके से हमने बनाया है। सेठे का इस्तेमाल करते हुए ऊपर एस्बेस्टस की सीट डाली है जी, और अपने गर्मियों के लिए गायों के यहाँ पंखे लगाए हैं जी। हर गाय के नीचे एक मैट डाली है जी जी, ताकि उनके घुटने में उठने बैठने में दिक्कत ना हो जी जी, ये सारी व्यवस्था की है। तो ये पूरा गौशाला का सीट जो सर कितना बाई कितना का होगा? ये पूरा लंबा चौड़ा? सेट हमारा 435 फीट लंबा है और 42 फीट चौड़ा है। 42 फीट चौड़ा है जी। और हाइट कितना होगा सर सेंटर से, बीच से? बीच सेंटर में करीब 14 फीट हाइट है। और साइड से? साइड से तो कम है, 8 फीट है।
8 फीट है। तो ये शेड का आइडिया सर कैसे आपके माइंड में है? किसी से मतलब सलाह लिए? नहीं, ये हमारे अपना खुद का वो है, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। जी जी, हमें मालूम था जी। तो एटमॉस्फेयर में हर एटमॉस्फेयर में जो सूट करे जी, जाड़े में जाड़ा ना लगे, गर्मी में गर्मी ना लगे जी, उसी हिसाब से हमने शेड बनाया है। जैसे पुराने समय में हम लोगों के यहाँ घर बनाकर बच्चों का हमने सेक्शन अलग बनाया है जी जी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग है, उससे बड़े बच्चों का उसके अलग बनाया है। तो इस जो सेक्शन है सर, इसमें कितने महीने से कितने महीने तक बच्चों को रखते हैं? इसमें 6 से 7 महीने तक के बच्चे इधर रहते हैं जी जी, और 6-7 महीने से ऊपर वाले बच्चे उसके बगल वाले सेक्शन में रहते हैं जी। और उसके बाद ये हमने एक ब्रश लगाया है जी, मसाज के लिए गायों की जी। और ये हम देख रहे हैं काफी सर अच्छा लग रहा है, गायों को पानी पीने के लिए जो बनाए हुए हैं जी। तो ये कहीं से डिजाइन आप बनवाए थे? अपने विवेक से बनाए हैं जी। अपने माताजी पिताजी की मूर्ति की स्थापना की है जी, और उसी के साथ में हमने ये पानी पीने का भी स्थान बना दिया है। ये आपके माता पिताजी है? हाँ, माताजी हैं, पिताजी हैं और एक बहन है हमारी जी जी। आगे। और ये यहाँ पर देख रहे हैं सर, गायों को ब्रश करने के लिए लगवाए हुए हैं जी। तो गाय ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है कि लेकर आना पड़ता है? नहीं, आ जाती है जी। ये सारा सामान कहाँ से सर मंगाए हुए थे? ये सामान तो शुरुआत में हमने मैट वैट है जैसे ये हरियाणा से मंगाई थी जी, और अब तो हमने बकाया दिया है, तो यहाँ से लखनऊ में ही मिलने लगा है, उपलब्ध होने लगा है जी। हाँ, तो जिसको गाय को खुजली करना होता है तो यहाँ पर आ जाती है जी 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 जी। और इधर हमने बनाया है टहलने के लिए, बुल के टहलने के लिए स्थान है। तो काफी हमें अच्छा लगा, इतनी बड़ी गौशाला लखनऊ में गिर गाय का जो है हमें पहली बार देखने को मिला, और काफी ढंग से जो है इस गौशाला को चलाया जा रहा है, और काफी यहाँ पर साफ सफाई का विशेष जो है ध्यान रखा गया है। गाय को यहाँ पर खुले में आप देख सकते हैं, शाम का समय है, गायों को दूध लिया गया है, और गाय जो है सभी जो है अपने बाड़े में जो है अलग सेक्शन बना हुआ है। उधर देखिए रगड़ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं मशीन चालू है, यहाँ पर गाय जो है खुजली मिटाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। तो इन लोगों को खाने के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं सर? खाने के लिए गौसेवक रखे हुए हैं जी जी, जिनको रहने के लिए व्यवस्था दिए हुए हैं जी। उधर तो वो देखिए, ये हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जी, 12 ठो, जिसमें सब गौसेवक रहते हैं। तो सभी लोग यहीं पर आ जाते हैं? हाँ, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब यहीं रहते हैं। तो अभी मिल्किंग में कितनी गाय है सर? मिल्किंग पे इस समय 21 गाय हैं। 21? आपके पास तो गाय से अधिक हम देख रहे हैं बछिया है आपके बच्चे बहुत हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते हैं सर कि बछिया कहाँ से ले। हाँ। तो अगर कोई बछिया भी पालने के लिए लेना चाहता हो तो बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी। तो सर का नंबर हम वीडियो में डाल देंगे। अगर आप बछिया लेना चाहते हैं गिर गाय की, तो यहाँ से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और गिर गाय भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेवा पालने के लिए जो है दिया जा सकता है। और खाने की बात करते हैं सर, तो इन गायों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं? खाने के लिए भूसा देते हैं, चूनी देते हैं, चोकर देते हैं, पशु आहार देते हैं, दलिया देते हैं जी जी। दलिया जो मोटे अनाज की मिश्रण करके, गेहूं के साथ मिश्रण करके बनाई जाती है जी जी, वो देते हैं, जिसमें हम जड़ी बूटी भी डालते हैं जी, जैसे आंवला है, मकोए है, हल्दी है, ये सब भी 2% डाल करके उसको बना के देते हैं जी। गुड़ देते हैं बच्चियों को। ये सारी चीजें मात्रा के हिसाब से बच्चियों को भी मिलती है जी जी जी। बस ये है कि मात्रा कम हो जाती है जी। और सेंधा नमक नियमित रूप से मिलता है जी। तो सेंधा नमक जो दिया जाता है, जो चाटने के लिए नाद में भी कई जगह फॉर्म पर हम देखे हैं रख दिया जाता है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है सर? सेंधा नमक से इनके जो कैल्शियम की आपूर्ति होती है वो थोड़ी हो जाती है जी, और साथ में पानी ठीक से पीती हैं जी, यही सारे फायदे हैं। अगर कोई युवा देसी गाय पर काम करना चाहता हो सर सेवा के भाव से, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे वो गौ पालन का शुरुआत करें? शुरुआत करें, दो चार गायों से शुरुआत करें जी जी, और शुरुआत करते करते अपने आप बढ़ती चली जाएंगी और उसका मन अपने आप लगेगा जी जी। ये गिर गायों में ये विशेषता है जी कि एक आपको संतुष्टि मिलती चली जाएगी जी, आपको संतोष मिलेगा कि जैसे लगेगा कि हमने कुछ किया। गौशाला का एरिया कितना होगा सर? काफी लंबा चौड़ा है। गौशाला में हमने 12 बीघे जमीन रखी है पक्की। 12 बीघे का मतलब लगभग 4 हेक्टेयर जी। तो हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर कि कभी कभी मिलता नहीं? कभी कभी खत्म हो जाता है हरा चारा जी जी। जब हरा चारा कम पड़ जाता है तो हम उसको बढ़ा देते हैं, चूनी चोकर बढ़ा देते हैं जी।
उसकी पूर्ति चुनी चोकर से करते हैं, हरे चारे की आवाज में तो जब कभी खत्म हो जाता है तो। एक गिर गाय में समस्या होता है सर कि कंसीव नहीं कर पाती है, इस तरह की समस्या आपके गौशाला पर नहीं? हमारी गौशाला पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम तो बुल रखे हुए हैं, कितने? हमारे पास 3 बुल है। 3 बुल है, उसका सर्विस चालू है सर? हाँ हाँ, सर के पास बुल है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा बुल हमें जो है दिखाई दे रहा है और इस गौशाला पर सभी जो है गिर गाय है। ये बुल है। तो ये बुल ही खरीद कर लाए थे या आपके गौशाला पर ही तैयार हुआ है? नहीं, जो हम लाए थे वो तो हमने किसी को दे दिया है। जी जी। और इनको हमने तैयार किया है। तो कितना उम्र हो गया होगा सर बुल का, जो आगे गया है बुल? जो आगे गया है ये लगभग 6-7 साल का है, 7 साल का। और जो पीछे से गया ये वाला बुल? ये 4 साल का है। यानी कि इसमें सभी बछड़े रहते हैं। हाँ, हो गया ना? तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतना अपना बहुमूल्य समय जो है हमारे दर्शकों के लिए निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।